Hello बच्चों, let's read the question. Question says number of integers in the solution set greatest integer of sin inverse x greater than greatest integer of cos inverse x, where box denote the greatest integer function. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमें बात करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीड पड़ेगी. एक तो हम बात करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. ये फंक्शन है, ठीक है. तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स की. और एक हमें यहाँ पे पड़ेगी ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की. और फिर इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर को उसी ग्राफ में डिफाइन करेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो है सबसे पहले इनके ग्राफ को देख लेते हैं. तो इनका जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा बच्चों, देखते हैं यहाँ पे. तो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना ली. अब इसमें साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स के ग्राफ में यहाँ पे आएगा 0. यहाँ ले लेते हैं हम 1. तब क्या जाएगा हमारे पास -1, ठीक है. और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास π/2. और ये हो जाएगा कितना, -π/2, ठीक है. और इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको अगर हम थोड़ा सा और प्रोसीड कर दें ग्राफ को, तो हम यहाँ पे पाई को बना लेते हैं, ठीक है बच्चों. अब जो साइन इनवर्स इसका ग्राफ है वो तो हमारा कुछ इस तरह से वेरी करेगा, ठीक है. यहाँ पे क्लियर है. तो ये तो किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया हमारे पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है. और कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका जो ग्राफ है ये हमारे पास इस तरह से आएगा, ठीक है बच्चों. तो एक बार और मैं बना लेता हूँ. तो ये आएगा बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है. तो ये हमारे पास ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है. अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, हमें इनके ग्रेटर की बात करनी. ग्रेटर की अगर हम देखें तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स माइनस है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो हम ले लेते हैं. तो पहले बॉक्स को कंसिडर करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो जो साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स है हमारे पास, ठीक है. यहाँ पे अगर हम देखें इसमें तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स की बात करें, ठीक है. तो ये हमें कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है इसमें, ये हमें मिल रहा है इस वाले पार्ट में, ठीक है. यहाँ से अगर देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट. अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 0, ये आएगा 1/√2, ठीक है. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, π/4, ठीक है. तो π/4 के आगे जो साइन इनवर्स एक्स है कॉस इनवर्स एक्स से ग्रेटर है. तो इनका जो रिजल्ट होगा, है ना, बॉक्स के रिजल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें इसमें किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ग्रेटर देन टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. क्लियर है. तो ये हमारे पास रहेगा क्या बच्चों यहाँ पर, क्योंकि देखो ये रिजल्ट है. तो π/4 और π/2 के बीच में, है ना, यहाँ पर जो इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा वो 1 पे मिलेगा. किससे मिलेगा, 1 पे, ठीक है ना. तो ये आ जाएगा 1. और इस 1 के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin 1, ठीक है ना. 1 के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ देखेंगे तो sin 1 मिलेगा. तो sin 1 से 1 के बीच में ये होगा, ठीक है ना. कहाँ से, sin 1 से 1 के बीच. तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, मतलब इधर sin 1 है ना, यहाँ पर जो x लाई करेगा वो लाई करेगा कुछ इस तरह से sin 1 से कहाँ तक, 1 के लिए, ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे पास. और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें y की, तो y हमारा जो है वो लाई करेगा क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 से लेकर यहाँ तक
π/2 तक। ठीक है बच्चों, 1 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। अब 1 से π/2 का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 1। ठीक है ना, क्या मिलेगा हमें, 1। ठीक है ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल जो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमें इसके बीच में, है ना, जब यही वाली कंडीशन, तो यहाँ पे 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो ठीक है, तो टोटल जो सॉल्यूशन मिलेंगे, इंटीग्रल वो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थिंक।